नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां प्रयागराज में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हो रहे हैं। हर दिन लाखों में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। 29 जनवरी की बात करें तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस शुभ दिन को लेकर महाकुंभ में विशेष उत्साह है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस दिन 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। देखिए एक रिपोर्ट। तीसरा शाही अमृत स्नान 29 जनवरी को है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है। इस शुभ दिन को लेकर महाकुंभ में विशेष उत्साह है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोग प्रयागराज आ सकते हैं। इनमें विदेशी श्रद्धालु भी होंगे। ये आंकड़े नया कीर्तिमान बना सकते हैं। इस कारण तैयारियां जोरों पर हैं। श्री पंचदशानंद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी बताते हैं कि अकेले उनके शिविर में इस मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर फ्रांस, इटली, जापान और रूस से 5000 से अधिक विदेशी भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृत स्नान के लिए भी सभी लोग 24 जनवरी से आना शुरू हो जाएंगे। मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज रेल मंडल ने 150 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना तैयार कर ली है। मौनी अमावस्या को माघी और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का शाही स्नान बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। दरअसल 29 जनवरी को चंद्रमा, सूर्य और बुध मकर राशि में त्रिवेणी संयोग बनाएंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मोकामा में गोलीकांड को लेकर कहा है कि मैं सभी दलों से अनुरोध करता हूं, उन्हें सभी पार्टियों से ये अनुरोध किया है, ये अपील की है कि वे यह तय करें कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दें जिनके खिलाफ 302 हो, कोई भी आपराधिक मामला हो उन पर, या जबरन वसूली या गोलीबारी का एक भी मामला दर्ज हो। वैसे लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट न दें। ये पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सभी दलों को नसीहत दे डाली है। अब आप हमको तो समझ में नहीं आता। मेरा एक आग्रह है कि एक तरफ बिहार की राजधानी के बगल दानापुर में बालू माफिया 200 गोली चलाता है, दूसरी तरफ मोकामा में 100 गोली चलाता है। और आश्चर्य है, जो प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरी तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। इसका मतलब है सहमत का खेल चल रहा है। और विपक्ष के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। सूप बाजे तो बाजे, छल्ली भी बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर, यही माफिया अपराधी बालू माफिया के लिए ये लोग प्रचार करने जाते हैं। बलात्कारियों को एमएलए बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं। पहले यही गोली चलाने वाले विपक्ष के साथ थे, अब इधर आ गए। चित भी मेरी, पट भी तेरी। तो भैया मेरा आग्रह है, सभी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन ये निर्णय लो कि एक भी एफआईआर जिस पर है 302 और एक्सटॉर्शन का, गोली चलाने का, वर्चस्व का, माफियाओं की लड़ाई का, उसको टिकट नहीं दोगे। विपक्ष में चारों तरफ चलते ही है बालू माफिया, शराब माफिया, और अब वो बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे इसको। तो दोनों के हालात बिहार में बिना अपराधी माफिया के ये लोग चुनाव जीत ही नहीं सकता। न तो सत्ता पक्ष जीतेगी, न जो विपक्ष जो लोग बोलते हैं वो भी, उसकी भी यही हालत है, वो भी बचे। तो इसीलिए हालात अच्छे नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर
प्रॉब्लम है। जो लोग काउंटर की बात कर रहे हैं, डीजी साहब से आग्रह करेंगे क्या इन लोगों का भी काउंटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, अपराध आदत बन गई है बिहार में और भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो चुका है। वही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। गोलीबारी हुई है तो इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? बगल में पटना देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कप कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन किसी पर भी जो है नामजद एफआईआर जो है अब तक नहीं हुआ है। तो ये पूरा संरक्षण जो सरकार द्वारा मिल रहा है और आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने तो अपने कलम पर जो है दो अपराधियों को बाहर निकाला जेल से और ये नहीं छूटने के बाद उनके घर तक जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो केंद्र मंत्री हैं वो दोनों के साथ बैठते उठते हैं, मिलने जाते हैं। तो पुलिस की हिम्मत कहाँ है कि किसी पर भी जो है कार्रवाई कर दे। तो बिहार में आप देखिएगा भ्रष्टाचार वैसे ही पूरे अभी जो है डीओ जो है शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए जो है उनके घर से मिला। पता नहीं जितने अधिकारियों के छापा मारी जाए तो कितने रुपए जो है बरामद होंगे। हमने पहले भी बार बार कहा कि बिहार जो है भ्रष्टाचार की गंगोत्री यमुनोत्री जो कह लीजिए, तो बिहार में ये डबल इंजन की सरकार एक अपराध में और एक जो है भ्रष्टाचार में लगी हुई है। और बिहार में हर महीने 500 से भी ज़्यादा मौतें होती हैं, 500 से भी ज़्यादा जो है मर्डर होता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जब छोटे से अधिकारी जो जिला लेवल के अधिकारी हैं डीओ, उनके पास 3 करोड़ 4 करोड़ बेड के नीचे से मिलते हैं, तो आप जिस डीके की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ के आप क्या हाल होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पद पे बैठा व्यक्ति अमेरिका से लेकर के कहाँ कहाँ जो है उनकी चीज़ें होंगी, दुबई हो अमेरिका हो, तो इस पे तो सब लोग जानते हैं। तो बिहार जो है पूरी तरीके से एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आपने कहा सवाल उठाया तो एक की गिरफ्तारी हुई, जो सोनू मोनू गैंग है उससे सोनू की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से कहा गया था गोलीबारी हुई है, तो अभी एक की गिरफ्तारी है। उनके पिता सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा सरकारी कुछ नहीं होना है, सबका सरकार का संरक्षण है, अपराधी है। 2-4 दिन में हेडलाइन भी इतना प्रयास सरकार करती है छुपाने का, फिर भी जो है आप देखिएगा कुछ दिनों बाद ये भी मामला गौन हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ये तो बिहार में रूह कपाने वाली जो बात हम कह रहे हैं, जो घटनाएं हैं, इसके बाद सामान्य सा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सरकार में बैठे हुए लोग हैं ही बचाने के लिए, संरक्षण मिला हुआ है, पुलिस की औकात नहीं है। एक और सवाल की बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तो छोटी मोटी घटना है जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं। बहुत छोटी घटना है, उनके लिए तो छोटी क्या मामूली बात है, उनके परिवार के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि बिहार में कानून अपना काम करता है, कोई भी घटना होती है तो पुलिस कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। तेजस्वी यादव के पिता और माता ने, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता और माता ने 15 साल तक बिहार पर राज किया। उस समय बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। लोगों को सबक सिखाया जाता है। जो लोग जंगल राज की बात कर रहे थे वो बताए ना आजकल बिहार में क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था।
और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी, अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल था, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी के राज को भी जरा याद हो। उस समय तो कहेंगे कि हम तो नाबालिग थे, हम तो देखबे नहीं किए। तो इसलिए ये सब छोड़े, वो सब कोई उन पर भरोसा नहीं, लाख सर पटक के रह जाए। बिहार की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती है। और एक सवाल, दिल्ली को जो भी चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले 5 साल में हम यहाँ से बेरोजगारी खत्म कर देंगे और ऐसा हम प्लान बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपना बेरोजगारी खत्म करने का 5 साल का उपाय कर रहे हैं। अपना जो उनका रोजगार है उसको वो चलाने का उपाय सोच रहे हैं। दिल्ली की जनता का क्या बेरोजगारी दूर करेंगे वो? 5 साल में क्या किए? उसके पहले 5 साल में क्या किए? अपना रोजगार बढ़ाए। तो इसलिए अपना रोजगार की वो तलाश के चक्कर में है और दिल्ली की जनता को झूठा सब्जबाग दिखाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा है कि आज आपका मतलब अहंकारी, अराजक, अपराधी पार्टी हो गया है। आप भी वीवीआईपी मानसिकता है कि हम कानून से ऊपर हैं, जो अमानतुल्लाह खान के बेटे ने दिखाई है। बीजेपी का मतलब एरोगेंट, अराजक, आपराधिक पार्टी बन चुका है और ये अमानतुल्लाह का आपराधिक पुत्र एपी फिर से वही रवैया दिखा रहा है। कुछ महीने पहले भी हमें खबर सामने आई थी कि कैसे हाथापाई की इन्होंने। इनके पिताजी अमानतुल्लाह खान खुद भी इसमें मास्टर और चैंपियन है। इनके ऊपर भी कई सारे ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है, हाथापाई के, गुंडागर्दी के। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों पर गुंडागर्दी के आरोप है। और आज भी जो वीवीआईपी मानसिकता, हम कानून से ऊपर है, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक है वाली मानसिकता जो दिखाई है, एक तो गलत साइड पे बाइक चलाना, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना, बदतमीजी करना पुलिस पर पकड़े जाने पर। पुलिस लाइसेंस आरसी मांगती है तो कोई भी आम आदमी उसको दिखाता है तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा बाप एमएलए, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी। ये दिखाता है कि कैसे सियासी धर्मांतरण हुआ है। अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, छोटे घर में रहेंगे से शीश महल तक, वीवीआईपी एरोगेंस दिखाने तक। अब अरविंद केजरीवाल, आपसे सवाल है, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इस प्रकार से कभी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। ये अमानतुल्लाह खान और इनका परिवार तो सीरियल ऑफेंडर है, क्या कार्रवाई करेंगे आप अमानतुल्लाह खान पर? बीजेपी का मतलब एरोगेंट, अराजक, आपराधिक पार्टी बन चुका है और ये अमानतुल्लाह का आपराधिक पुत्र एपी फिर से वही रवैया दिखा रहा है। कुछ महीने पहले भी हमें खबर सामने आई थी कि कैसे हाथापाई की इन्होंने। इनके पिताजी अमानतुल्लाह खान खुद भी इसमें। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रही है, गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा है बिहार में। सादगी, सरलता, सुलभता के साथ आज गरीबों के प्रति पूरी तरह से समर्पित, अभाव में भी अपना प्रभाव छोड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी आज इनसे प्रेरणा प्राप्त करके सबका साथ सबका विकास का भाव लेके चलते हैं। आज इनके जन्म जयंती पर हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। इनके तरह पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता, सादगी, सरलता के साथ सेवा के भाव से काम करें।
आपके विधानसभा क्षेत्र के बगल में 2 दिनों से गोलीबारी हो रही है। देखिए, सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कच्छप ने रांची स्थित कांग्रेस ऑफिस में बैठक के बाद कहा कि गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की जो मुहिम छेड़े हैं, उससे सभी कांग्रेसी संविधान बचाने के लिए आगे आ गए। गांधी जी बापू के अनुयायी हैं और गांधी जी बापू ने स्वदेशी आंदोलन में और उनके आंदोलन को बुनकर भाइयों ने जो रफ्तार दिया, जो धार दिया, वो पूरा इतिहास गवाह है उसका। बुनकर और टाना बकर 2 गांधी जी के अनुयायी थे। चरखा चला करके स्वदेशी चीज़ को बढ़ावा देना आज निश्चित तौर से इस दिशा में इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि खादी का निर्माण, खादी का जो फैशन जो चला है, वो स्वदेशी आंदोलन का नतीजा रहा, बुनकरों का योगदान रहा। आज पूरे देश में इंडिया के ज़्यादातर लीडर, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को आप देखेंगे कि खादी का सेवन करते हैं। अब्दुल रज़ाक अंसारी जी बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनका जो प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में, खास करके उस टाइम दक्षिणी छोटानागपुर में जो योगदान रहा था, उसको हम नहीं भुला सकते हैं। अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल ट्रस्ट बहुत सारे चलते हैं, उसमें बुनकर भी हैं, उसमें बहुत सारे हेल्थ भी हैं, एजुकेशन भी हैं, बहुत सारे चीज़ हैं जो अब्दुल रज़ाक अंसारी जी के नाम से चलते हैं। साथ ही आज एक महान व्यक्तित्व के धनी कर्पूरी ठाकुर जी का भी है, जिनका योगदान इस देश या देश कभी नहीं भूलेगा। कर्पूरी ठाकुर जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। बिहार प्रदेश ही नहीं, संयुक्त बिहार ही नहीं, आप देखेंगे कि उनका योगदान पूरे राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे उन्होंने जो समानता, दबे कुचले लोगों की जो बात पटल सदन से लेकर के सड़क तक जो रास्ता उन्होंने बना करके दिया, आज देश उसकी दिशा में, उसके बनाए रास्ते पे चल रही है। तो आज 2 महान आत्माओं का आज हम जयंती मना रहे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी को के तहत चलती है, संविधान को लेकर के चलती है। संविधान के एक एक लोग, एक एक जात, एक एक धर्म, ऊंच नीच, समानता, कानून को मानने वाली पार्टी है। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं, हम श्रद्धा की राजनीति करते हैं। आने वाले दिनों में जो अब्दुल रज़ाक साहब का जो सपना था, उस सपना को साकार करने में तमाम लोग लगे हुए हैं। जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो सामाजिक समानता का जो सोच था, उस सोच को आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस बात को कह रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और संविधान की रक्षा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में हम जय बापू, जय भीम, जय संविधान की यात्रा कर रहे हैं। वो इसीलिए कि हम जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उन ताकतों से देश को बचाना चाहते हैं। आज हम यह संकल्प लेते हैं, आज कर्पूरी ठाकुर जी और अब्दुल रज़ाक जी के इस जयंती पे, कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।